ये देखिए हमारा स्कार्फ रेडी है। इसकी विड्थ जो है वो 16 इंचज़ है इसका बॉर्डर बनाने के बाद, और इसकी जो लेंथ है वो 62 इंचज़ है। पॉकेट 9 इंचज़ विड्थ और लेंथ जो वो भी 9 इंचज़ इसकी लेंथ है। आज मैं आपको पॉकेट के बारे में बताऊंगी कि आप इसकी पॉकेट कैसे बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉकेट का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकती हैं। मेरी जो ये स्कार्फ है इसकी विड्थ जो है 16 है, तो मैंने 9 इंचज़ की इसकी पॉकेट रखी है। उसके लिए मैंने 46 चेन्स जो हैं वो बनाई हैं। आप अगर छोटी बनाना चाहती हैं तो आप 30 चेन से भी बना सकती हैं। चेन बनाएंगे 46, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 46 चेन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। 46 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो चेन है हमारी इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तमाम चेन्स पर सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे। सिंगल स्टिच मुकम्मल करने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो ये चेन हमने बनाई है इसको ये वाला स्टिच छोड़कर जो नेक्स्ट है देखें इसमें सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। इसी तरह रिपीट राउंड है। हर चेन में हमने सिंगल स्टिच बनाना है। इस तरीके से, और इसको टर्न करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितने टाइम में ये बनाए हैं। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 टाइम मैंने ये सिंगल स्टिच बनाया है। आपने भी इसी तरीके से ये बनाना है। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती। आपने इसी तरीके से टर्न करना है और फिर सिंगल स्टिच मुकम्मल करने के बाद फिर टर्न करेंगे और फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। मैंने मेरे जो ये है 30 चेन्स पे मैंने बनाई हुई है। ये मैंने आपको एक बताया है तरीका कि आप इस तरीके से 46 चेन्स जो हैं 8 को मल्टीपल बाय 8 है तो आप, और जो लास्ट स्टिच होंगे वो 6 स्टिच हम लेंगे। तो आपने ये इस पैटर्न को बनाते हुए सेम जैसे हमने यहाँ स्कार्फ में ध्यान रखा था इसी तरीके से आपने पॉकेट में भी ऐसे ही बनाना है। जब आप 29 स्टिचेस बना चुके, 29 ड्रॉ बना चुके सिंगल स्टिच की, तो उसके बाद हमारा ये पैटर्न है स्कार्फ का सेम इसी तरीके से। ये मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने ये पैटर्न किस तरीके से बनाना है। जब आप 29 ड्रॉ मुकम्मल कर लें तो उसके बाद ये वाला पैटर्न बनाने के लिए 29 ड्रॉ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। सेम पैटर्न है, बहुत इजी है। आपने हर उसमें राउंड में टोटल 29 राउंड बनाने हैं और हर एक राउंड में सिंगल स्टिच, चेन 1 लेने के बाद सिंगल स्टिच बनाना है। उसी तरीके से चेन 4 बनाएंगे। अब हम
अपना जो स्कार्फ का पैटर्न है वो पॉकेट पे बनाने लगे हैं। चेन 4 जैसे हमने उस पैटर्न में बनाई थी, इसी तरीके से 1 2 3 4 चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड वाले में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद डबल क्रोशिया 3 टाइम ये जो हमारा स्टिच है इसके सेंटर में बनाएंगे। वन 2 3। इसके बाद 1 2 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती हूँ कि 29 रॉ मुकम्मल करने के बाद उसके बाद हमने ये बनाना है। अगर आप पॉकेट छोटी करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो राउंड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, लेकिन बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से बनाएं। उसके बाद 2 स्टिच स्किप करेंगे, 1 2 और ये थर्ड वाले में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1 2 3 और ये जो राउंड है, ये जो इसमें डबल क्रोशिया की जो स्पेस है इसमें 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। टू स्टिचेस स्किप करेंगे, थर्ड में जाएंगे, डबल क्रोशिया, चेन 1, एक इसको स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 1 2 चेन्स जो हैं वो स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर चेन 1 2 3 और जो स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशिया 3 टाइम बनाएंगे। 1 2 3 इस तरीके से ये भी मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए, ये राउंड मुकम्मल करने के बाद चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद बिल्कुल डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 2 1 2 और जो हमारी चेन 3 थी उसमें जाकर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर चेन 2, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1 और फिर डबल क्रोशिया, चेन 2, जो हमारी ये चेन 3 थी, फर्स्ट चेन में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, चेन 2, डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2,
चेन 3 में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। फिर चेन 2, डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया के सेम ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2, चेन 3 जो है हमारी बिल्कुल टॉप वाला जो स्टिच है उस पे जाके एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर चेन 2, डबल क्रोशिया के बिल्कुल सेम ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2, ये जो हमारी 3 चेन थी इस पे सिंगल स्टिच, चेन 2, डबल क्रोशिया के सेम ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से पॉकेट पे हमने ये 2 टाइम पैटर्न बनाया है। अब उसी तरीके से चेन 4 बनाएंगे और यही पैटर्न रिपीट करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 2, यहाँ सॉरी चेन 2 नहीं बनाएंगे, जो हमारा सिंगल स्टिच है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब चेन 3, 1 2 3 और ये जो हमारे डबल क्रोशिया है इसके सेंटर में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन 1 और सेम उसी तरीके से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब जो हमारा सिंगल स्टिच था चेन 2 के बाद जो हमारा सिंगल स्टिच था इसमें डबल क्रोशिया इस तरीके से, और यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। ये यहाँ कॉर्नर पर जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए ये राउंड भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको टर्न कर लेंगे और बाकी उसी तरीके से डबल क्रोशिया के ऊपर सेम डबल क्रोशिया, चेन 2 और ये जो हमारी चेन 3 थी बिल्कुल जो टॉप पे हमारा स्टिच है चेन का इसमें जाके एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। फिर चेन 2 बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर सेम डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया और ये इसी तरीके से ये सारा पैटर्न मुकम्मल करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। और ये स्टिचेस हमने जो ये देखें ये पॉकेट पे हमारे अब ये सिंगल स्टिच बने हुए हैं, ये मैं आपको बताऊँगी कि अब हमने ये कैसे बनाने हैं। ये देखिए ये राउंड मुकम्मल करने के बाद चेन 1 बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब जो हमारे सामने ये स्टिच है इसमें एक सिंगल स्टिच, नेक्स्ट जो चेन 1 थी इसमें सिंगल स्टिच। अब ये 2 चेन्स हैं हमारे सामने, तो ये देखें अभी ये डबल क्रोशिया है, इसके सेम डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल स्टिच। उसके बाद चेन 2 है, चेन 2 में हम 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर जो हमने सिंगल स्टिच बनाया था 3 चेन्स के ऊपर यहाँ पर भी एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब फिर हमारी जो नेक्स्ट है 2 चेन्स हैं, यहाँ पे हम 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल स्टिच, 1 टाइम, चेन 1 स्पेस में 1 टाइम सिंगल स्टिच, डबल क्रोशिया के सेम स्टिच के ऊपर सिंगल स्टिच। अब चेन 2 स्पेस है तो यहाँ पे हमें 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाना है। देखिए सिंगल स्टिच के जो ये हमारा पैटर्न है
इस सिंगल स्टिच के ऊपर एक सिंगल स्टिच, चेन 2 स्पेस जो है वहाँ पे 2 टाइम सिंगल स्टिच, डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल स्टिच, चेन 1 स्पेस में सिंगल स्टिच, फिर डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सेम सिंगल स्टिच, चेन 2 स्पेस है वहाँ पे 2 टाइम सिंगल स्टिच। ये भी बहुत आसान पैटर्न है। जहाँ पे हमारा चेन 1 स्पेस थी वहाँ पे वन टाइम सिंगल स्टिच लिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर सेम डबल सिंगल स्टिच, और उसके बाद जहाँ 2 यहाँ पे 2 चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 2 टाइम ही सिंगल स्टिच बनाना है। ये राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तमाम स्टिचेस पे हमने सिंगल स्टिच बना लिया है। ये राउंड भी ख़त्म हो गया। इसको चेन 1 बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें सिंगल स्टिच बना लेंगे। अब हम जस्ट जो हमारे सिंगल स्टिचेस थे उसके ऊपर हम सिंगल स्टिच ही बनाते जाएंगे इस तरीके से। हमें ये पैटर्न 5 टाइम बनाना है। अगर आप और ज़रा ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस राउंड को 2-3 टाइम रिपीट कर सकती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमने यहाँ पर जो हमने स्टिचेस लिए हैं वो हमने किस तरह लेने हैं। जब आप राउंड 5 मुकम्मल कर लें, ये मैंने छोटे स्केल पे ही बनाया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो कॉर्नर पे जो हमारा स्टिच है यहाँ पे हम 2 टाइम और सिंगल स्टिच बनाएंगे ताकि हमारा कॉर्नर जो है वो ठीक बने। एक हम बना चुके थे 2 और ये 3। इस तरीके से कॉर्नर पे हमने बनाना है। उसके बाद सिंगल स्टिच ही इस पे बनाना है जहाँ तक आप इसको सीधा बना सकें आपने। और ये जो ये डबल क्रोशिया वाली हमारी स्पेस है यहाँ हमें 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाना है। इस चेन में सिंगल स्टिच और ये नेक्स्ट सिंगल स्टिच, और ये देखें ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाना है, फिर सिंगल स्टिच, और ये फिर हमारे डबल क्रोशिया वाली स्पेस है तो यहाँ पे हमें 2 टाइम सिंगल स्टिच बनाना है इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ये। और बाकी जो देखें ये जो सिंगल स्टिच है हमारा जो राउंड 29 होंगे या 28 आप रखती हैं या 27 रखती हैं, उस पे हर स्टिच पे हम सिंगल स्टिच बनाते हुए कॉर्नर पे जब जाएंगे तो इसी तरीके से जहाँ पे हमने यहाँ पे 3 सिंगल स्टिच लिए हैं उसी कॉर्नर पर जाकर 3 सिंगल स्टिच लेंगे इस तरीके से। और ये राउंड मैंने 1 2 3 टाइम रिपीट किया है। इसी तरीके से आप रिपीट कर लें। और इसको स्टिच करने का तरीका यही है। स्कार्फ की मेरी जो पहली वीडियो है उस पर मैंने आपको बताया है कि इसको आप किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। ज़्यादा आसानी ये है कि आप इसको स्टिच मार्कर लगा लें ये 4 साइड, और फिर इसको आप ताकि आपकी जो पॉकेट है वो इक्वल हो जाए और उसके बाद आप इसको स्टिच कर लें।